नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत वर्ण विचार को जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वीडियो आपको सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को दिया जा चुका है। अब यहाँ आपको डिटेल में समझाया जा रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे ये हैं: अ, ई, उ, री, री। ये आपके ह्रस्व हैं, ह्रस्व सादे, और यही मूल स्वर हैं। ह्रस्व जो हैं 5, यही मूल स्वर हैं। फिर है आ, ई, उ, री, दीर्घ। ये 4 जो है दीर्घ सादे हैं। ध्यान देंगे, दीर्घ तो 8 हैं, लेकिन 4 जो दीर्घ हैं वो सादे सादे हैं, अर्थात इसमें किसी का मिश्रण नहीं है। और 4 ऐसे हैं जो मिश्रित हैं, ए, ऐ, ओ और औ। तो यदि दीर्घ की कुल संख्या पूछती है तो 8 हैं, लेकिन उसमें से 4 सादे हैं और 4 मिश्र विकृत हैं, अर्थात 4 जो हैं वो मिश्रण हैं। जैसे अ और ई का मिश्रण ए है, इसी तरह चारों हैं। फिर आगे देखते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, यानी का वर्ग। अब ये इसको को भी कहते हैं। अब को चू टू तुप एते उदिता, उदित में यही कु हो गया और यही का वर्ग हो गया। और फिर इसके बाद च, छ, ज, झ, या, यही चा वर्ग हो गया, यही चू हो गया। और ट, ठ, ड, ढ, ड़, यही टा वर्ग हो गया, यही टू हो गया। त, थ, द, ध, ना, यही ता वर्ग है, यही टू हो गया। प, फ, ब, भ, मा, यही पा वर्ग है, यही पू हो गया। या, र, ल, व, यही अंतस्थ है। श, 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 हा, ये ऊष्म वर्ण हो गया। और अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये अलग से हैं, तो देख लेते हैं। यही आपके जो ये वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यही 25 जो वर्ग हैं, वर्ग वाले जितने हैं, आप समझिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही आपके स्पर्श वर्ण हैं, यही आपके स्पर्श वर्ण हो गए। और ये अंतस्थ है, ये ऊष्म है। अब जब आभ्यंतर प्रयत्न आप देखेंगे तो यही जो आपके स्पर्श वर्ण हैं, यही स्पर्श वर्णों का जो है स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और जो ये यारा लावा अंतस्थ है, इसका ईषद स्पृष्ट होता है। जो ऊष्म है, इसका ईषद विवृत होता है। और अनुस्वार जितने हैं, अच, तो अ, ई, उ, आई, उड़, रील, रिक, ए, ओंग, आई, औच, तो यहाँ तक आपका जो है जो 9 अक्षर बनते हैं, अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ और औ, इनका जो होता है वो विवृत होता है। विवृत केवल जो ह्रस्व आ है, ये प्रयोग जब इसका सिद्ध प्रयोग के रूप में ये संवृत होता है। तो अब एक और चीज़ और भी यहाँ देखते चलते हैं कि जो वर्गों के, ये हो गया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसके जो ये 5 अक्षर हैं, यमंगंडा नाम नासिका चा, ये जो है नासिका से उच्चरित हैं। और ये भी देखते चलते हैं कि वर्गों का जो प्रथम अक्षर है वो ये है। वर्गों का प्रथम वर्ण क्या है? क, च, ट, त, पा। वर्गों का जो द्वितीय वर्ण है ये क्या है? ये है खा, छा, ठा, था, फा। ये वर्गों का द्वितीय वर्ण हो गया। वर्गों का जो तृतीय वर्ण है वो ये है ग, ज, ड, द, बा। वर्गों का जो चतुर्थ वर्ण है वो ये है घ, झ, ढ, ध और भा। वर्गों का पंचम वर्ण आपने देख ही लिया। तो यही यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, यारा लावा यण। और कादेव मावशाना स्पर्शा, काशे मातक जो है ये स्पर्श हो गए, और शा 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 जो है आपके ये उसमें वर्ण हो गए। आगे बढ़ते हैं। और कु चू टू तुपु उदित हैं। अब पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांधा है। यही आपके माहेश्वर सूत्र हैं जो नीचे हैं, और इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। अ, ई, उ, ड़, री, री, क,
ए ओं ङ, ऐ ओ च, ह य व र ट ल ड़, य म ङ ड़ न म, झ भ ञ, घ ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य श श श र ह ल हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। आई उण रील ऋक ए ओं आई औच है वरट लण यमंगलनम झभय घढ धश जब गड दश खफ छठ चट तव कपय शशर हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये क्योंकि ये जो है पाणिनि को महेश्वर अर्थात भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए थे, उनकी डमरू से, ऐसा माना जाता है। इनको जो है प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सरलता से और सूक्ष्म रीति से अक्षरों का बोध हो जाता है। ऊपर के जो अक्षर हल हैं, इत कहलाते हैं। हलंत्यम जो आप सूत्र पढ़ते हैं, हलंत्य से संज्ञा हो जाती है। तो हल अक्षर, हल का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो यहाँ जब गड्दश में शा है और ये धश अंतिम वर्ण तावा या रा ला, ये जो आपके हैं ये आपके हो गए। और जैसे क ड़ का इत्यादि, इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण, किसी भी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसको यदि आगे की किसी इत के पूर्व में जोड़ दें तो प्रत्याहार बनेगा। वह उस पूर्व वर्ण का तथा उसके और इत के बीच के सभी वर्णों का, अर्थात बीच में पड़ने वाले इतों को छोड़कर उसका बोधक होगा। आदिरंतेन सहेता, यथा अक अ ई उ री री का शल श श श हा का बोधक है। थोड़ा सा ये जरा सा देख लेते हैं। ये जो नीचे आपका सूत्र दिया गया था, कु चु टु तु पेते उदित, तो ये जो है अपने अपने वर्ग के बोधक हैं। और जैसे कु से का वर्ग, टू से चा वर्ग, टू से टा वर्ग, ये जो ऊपर वहाँ 1 2 बना रहता है, वही उसी का यहाँ सूत्र वगैरह दिया रहता है। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको आपको बता भी चुके हैं। तो यद्यपि प्रत्याहार की इस विधि के अनुसार इनकी संख्या सहस्रों हो सकती है, तथापि प्रत्याहार 43 हैं। अब ये देखिए मुख्य पॉइंट है, प्रत्याहार 43 इन्होंने बताया है। 10th वगैरह में तो 42 हैं, लेकिन टीजीटी के परीक्षार्थियों को 43 देना है। इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी और फलतः जितनों का उन्होंने उपदेश किया, उतने ही प्रत्याहार प्रयोग में आए। आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ भी सकती थी। मिश्र विकृत दीर्घ स्वर किन्हीं 2 भिन्न स्वरों के मिश्रण से बनता है, जैसे अ और ई का ए और उ का ओ। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो। स्वयं राजन्तेति स्वराः, अर्थात उन्हें किसी के पहचान की आवश्यकता नहीं। ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजनों की आप जानते हैं कि आदि मात्रा होती है, जब भी उसमें कोई स्वर मिलता है तो उसी का रूप धारण कर लेता है। तो ऊपर का से लेकर हा तक सारे वर्ण व्यंजन हैं। तो का से लेकर के हा का मतलब हो गया कि का से मा तक 25 हो गए स्पर्श, और 4 जो है अंतस्थ, और 4 आपके ये हो गए ऊष्म। तो 25 4 29 4 33, ये आपके 33 व्यंजन हो गए। का में आ मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल क होगा। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है, क्योंकि पाणिनि के क्रमानुसार स्वरवाच्य प्रत्याहार सूत्र इन सब के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर अ है और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च है। अ ई उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है, क्योंकि व्यंजनवाच्य प्रत्याहार सूत्र सब 5 से 14 तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इनको यानी हलों व्यंजनों के स्वर विहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए इनके नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हल चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। उदितों के पंचम अक्षर अर्थात ङ, या, र, न और मा भी, इनको भी जो है अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है।
स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, सादे और मिश्र विकृत और प्लुत। वेदों का जो ओम अक्षर है, ओम, ये जो है प्लुत है और ये त्रैमात्रिक है। स्वर के उच्चारण में यदि 1 मात्रा का समय लगे तो वह ह्रस्व जैसे अ, यदि 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ जैसे आ। मिश्र विकृत स्वर्ग दीर्घ होते हैं और यदि 3 मात्रा का समय लगे तो प्लुत कहलाता है, जैसे आ। इस जो है अंतिम प्रकार के स्वर का प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है, यथा राम। जैसे जो आप ओम पढ़ते हैं, ओम, जैसे इसको आप 3 स्टेप में ले जाएंगे, 3 मात्रा का आ बोलते हैं तो आ, फिर आ, इसी तरह ये पुकारने के अर्थ में आया। ये उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चारण के अनुसार ही इनके 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर सभी स्वर 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक अनुनासिक जिसमें नासिका से भी उच्चारण में कुछ सहायता ली जाती है, यथा आ, ए, ऐ आदि, और दूसरे अननुनासिक अर्थात सादे जो अनुनासिक नहीं हैं, जैसे अ, आ, ए, ऐ आदि। इसको ध्यान देंगे कि अनुनासिक जो है इसमें चंद्रबिंदु लगा हुआ है, लेकिन जो अननुनासिक है अर्थात अननुनासिक, जो अनुनासिक नहीं है वो अननुनासिक है। व्यंजनों के भी कई भेद हैं। अब जो का से लेकर के मातक हैं वो स्पर्श कहलाते हैं। इनमें क वर्ग आदि 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं। तो य, र, ल, व ये अंतस्थ हैं अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच के हैं, और श, श, ह ऊष्म हैं अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर से श्वास लानी पड़ती है। विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा हा समझना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। यह सा अथवा र का एक रूपांतर मात्र है, किंतु उच्चारण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है। यह जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। का और खा के पूर्व कभी कभी एक अर्थ विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में आता है, उसे चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं और उसकी संज्ञा जिह्वा मूली बताते हैं। इसी प्रकार प और फा के पूर्व वाले विसर्गनाद को उपधमानीय कहते हैं और उसे इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो एक मात्रो भवेद हर्षो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रयमात्रः तु प्लुतुज्ञयो, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। उच्चैः उदात्तः, नीचैः अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। जो ऊंच स्वर से जो है उच्चरित है वो उदात्त है, जो नीचे से भाग से उच्चरित है वो अनुदात्त है, और जो मध्यम भाग से उच्चरित है वो समाहार है। तो उच्चारण स्थान के उच्च स्थान से उच्चरित स्वर उदात्त, नीचे से अनुदात्त और दोनों से अर्थात मध्यम से जो उच्चरित है वो स्वरित कहलाता है। और कादमाशवना स्पर्शः, का से लेकर के जो मातक हैं वो आपके स्पर्श हैं। और यर लवा अंतस्थाः, श उष्माणः, तो श और हा उष्म है, और यर लवा अंतस्थ हैं, और का से लेकर मातक स्पर्श हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व आई, अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षर क्या है, ये का गहंगा जो का वर्ग पा वर्ग, तो इसके पहले आए तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है, उस वर्ग के पंचम अक्षर सा यानी 5वें अक्षर सा होता है। यदि अन्यत्र आवे तो उसका एक विभिन्न ही केवल नासिका से उच्चारण होता है। इस कारण इसका व्यक्तित्व भी अलग है। जैसे अंत शब्द को लीजिए, अभी मान लीजिए ये अंत शब्द है, तो ये ताथा दादा ना, तो इसका उच्चारण जो है ना की तरह होगा, हम इसको ना की तरह बोलेंगे अंत। तो ऐसे ही हर होगा। व्यंजनों का नाद जो है भेद, व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता है। जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वो अल्प प्राण, और जिनमें अधिक की आवश्यकता होती है वो महाप्राण कहलाते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ अल्प प्राण है। आप देख लीजिए वर्गों का प्रथम क्या क्या हो गया। वर्गों का प्रथम एकावर का का हो गया, चावर का चा हो गया, टावर का टा हो गया, तावर का ता हो गया, पावर का पा हो गया। तृतीय और पंचम आपका निश्चित ही हो गया यमंगनम, और तृतीय वर्ग में आपके
जब गड़दश में आएंगे तो ज, ब, ग, ड और द। तृतीय आपके हो गए कावर का गा, चावर का जा और पावर का बा, तावर का दा और आपका तो वही आप जब गड़दश वाले प्रत्याहार में शाह हटा देंगे और टावर का डा। तो और अंतस्थ आपका 11 लावा हो गया। ये हो गया आपके अल्प प्राण। और शेष अर्थात वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म महाप्राण हैं। अब वर्गों का द्वितीय आपका हो गया कावर का खा हो गया, चावर का छा हो गया, टावर का ठा हो गया, तावर का था हो गया, पावर का फा हो गया। इसी तरह चतुर्थ भी आपके हो गए। चतुर्थ में आपके आ गए जब है और घट दश में आते हैं तो झा हो गया, भा हो गया और ये कावर का काका गाघा हो गया और ये चावर का चाचा जाझा हो गया और टावर का ढा हो गया, टाठा डाढ़ा और तावर का ताथा दाधा हो गया और पावर का पाफा बाभा हो गया। तो जब है और घट दश में आपके मिले झा और भा, घ ढ ध। पांचों वर्गों के 5 वर्ग आपके हो गए। और ऊष्म वर्ण हो गए श, श, श और हाँ, ये आपके महाप्राण हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि उच्चारण करने का यह जो है उपाय है कि अंदर से आती हुई श्वास को स्वच्छंदता से न निकालकर उसे मुख के अवयव विशेषों से तथा नासिका के से विकृत करके निकाला जाए। अब इस विकार से उत्पन्न करने में नासिका तथा मुख के भाग प्रयोग में आते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ जाता है। जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनको नादों का स्थान कहते हैं। हमारे वर्णों के स्थान इस प्रकार हैं। अ, आ विसर्ग, क, ख, ग, घ, ङ कंठ। अब यहाँ देखिए इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। यह आपका कंठ का हो गया। फिर अगला है ई, य, च, छ, ज, झ, या तालु। तो ईच यशा नाम तालु। ई चावर्ग या और शा ईचु। तो ई या शा और ये चावर्ग क, ख, ग, घ। वैसे हमारे जो है चैनल पर एक वीडियो और भी उपलब्ध है, वो 10th क्लास का है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका इसके आगे ही क्लियर कर दिया गया है। वो वीडियो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसका लिंक, वो भी आप देख सकते हैं। और अगला है री, र, ट, ठ, ड, ढ, ड़, शा। ऋतु रषाणाम मूर्धा। ऋतु रषाणाम मूर्धा। री टावर्ग रा और शा। तो रा, शा, री और ये आपका टा वर्ग। और इसके बाद अगला ऋतु लसानाम दंता। ये आपका है री, ल, त, थ, द, ध, न और शा। तो ऋतु लसानाम दंता, ये आपका जो है सूत्र इस पे लागू हो रहा है। तो री ध्यान से देखेंगे, एक बार री में एक बार है और यहाँ री में 2 बार घुमा दिया है। ऐसे री में भी है ल मतलब छोटा और दीर्घ। और इसके बाद आपका है ल, त, थ, द, ध, न और सा। ऋतु लसाना दंता। री, ला, ता वर्ग और सा, ये और ये इसके सबके दंत हैं। और उ उपध्मानीय प, फ, ब, भ, मा। तो उप उपध्मानीय नाम ओष्ठो। उप उपध्मानीय नाम। तो उ पा और उपध्मानीय, उप उपध्मानीय। तो उपध्मानीय है प्लस उ और उ है और पा और पा फा बा भा मा। तो उ उपध्मानीय, उ है ना, उप उपध्मानीय। तो उ पाफा बा भा मा और उपध्मानीय ये ओष्ठ हैं। और आपका है इदयतोह कंठतालु और उदवतोह कंठोष्ठम, यानी ए और ए का कंठतालु, ओ और ओ का कंठोष्ठ, वकार से दंतोष्ठम, वा का दंत और ओष्ठ, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल, जिह्वा की जड़ और नासिका अनुस्वार से अनुस्वार की नासिका। आगे बढ़ते हैं। तो औ यमंग रन, यमंग रन जो आता है य म ङ ड़ न, इनके उच्चारण में नासिका की सहायता आवश्यक है।
इस प्रकार य के उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों है, ङ के कंठ और नासिका इत्यादि। जो पीछे आपने देखा अकुविसर्जनीय नाम कंठा है, तो इसका मतलब ङ का जो है एक तो ये नासिका तो वैसे भी क्लियर है, नासिका तो इतने में रहेगा ही, और प्लस इसके जो और उच्चारण स्थान है जैसे हिमंगण्डा नाम नासिका हो गया, और ये अकुविसर्जनीय नाम कंठा है, तो का वर्ग में ङ भी आता है, तो ङ के लिए जो है वो कंठ भी हो गया और नासिका भी हो गया। और इसी तरह इच यशा नाम तालु, तो या का जो है तालु भी हो गया और नासिका भी हो गया। और इसी तरह आपका है ऋषड़ा मूर्धा टाठा डाठाड़ा, तो जो ये ड़ा आता है इसके लिए मूर्धा भी रहेगा, इसके लिए मूर्धा भी रहेगा और नासिका भी रहेगा। इसी तरह और भी जो आपके हैं वो आएगा ऋतुषा नाम दंता, तो उसके लिए दंत और नासिका भी हो जाएगा ना के लिए। और आपका पापा पापा माँ जो आता है उप पद्मानिया नाम ओष्ठ, ओष्ठ और नासिका हो गया। ये पांचों आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न होता है, ये देख लेते हैं। और ए ये पीछे आपको बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए। कंठ और तालु, ओ और ओ, कंठ और ओष्ठ। वा जो है ये वा शब्द है, वकार से दंतोष्ठम, दांत और ओठ, दंत और ओष्ठ। और जीवा मूल्य का जीवा की जड़, अनुस्वार का नासिका। आगे बढ़ते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न होता है, एक उनके स्फुट उच्चारित होने के पूर्व और दूसरा उच्चारण के पश्चात। जैसे हम कुछ बोलते हैं तो एक तो उसके पहले प्रयास करना पड़ता है और उसके बाद। तो जो पहले का प्रयत्न है वो आभ्यंतर और दूसरे को प्रयत्न को बाह्य कहते हैं। अर्थात हमारे जो वर्ण हैं उनके उच्चारण से पहले जो हम प्रयास करते हैं वो आभ्यंतर है और जो बाद में करते हैं वो बाह्य है। अब आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार का होता है। मित्रों, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है? 5। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त। पीछे हमने आपको बताया कि स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट है और अंतस्थ का ईषद स्पृष्ट है और ऊष्म का ईषद विवृत्त है, स्वरों का विवृत्त है, हर्ष का सिद्ध प्रयोग में संवृत्त है, अन्यथा जो है उसकी भी सब स्वरों की भांति विवृत्त ही है। तो आगे बढ़ते हैं। स्पर्श वर्णों का ईषद स्पृष्ट है और अंतस्थों का ईषद स्पृष्ट है। ऊष्म का, ये ऊष्मा नहीं ऊष्म शब्द है, तो ऊष्म का ईषद विवृत्त है, स्वरों का विवृत्त है और केवल हरस्व आ का सिद्ध प्रयोग रूप में संवृत्त, अन्यथा तो अन्य स्वरों की भांति उसका भी विवृत्त ही होता है। अब बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनमें जो है वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और श यानी खर प्रत्याहार का विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न है। शेष हर्ष प्रत्याहार। अब ये खर प्रत्याहार जो आपका आता है ये इसमें द्वितीय वर्ण आया और प्रथम वर्ण आया, तो खर में हो गया खप चटत चटतव कपाय शशर, खप चटत चटतव, तो ये वर्गों का प्रथम हो गया कपय। तो खप में ये जो खा आया शब्द ये द्वितीय वर्ण हो गया। फा भी द्वितीय वर्ण है, छा भी द्वितीय वर्ण है, ठा भी द्वितीय वर्ण है और था भी द्वितीय वर्ण है। और तो ये आपके सब वर्गों के हो गए। खप छठ चटतव चट, तो आप वा को जोड़ेंगे नहीं, और कापा ये आपके प्रथम द्वितीय हो गए। और शशर में रा नहीं जोड़ेगा तो श हो गया, तो खप छठत चटतव कपय शशर। यही आपके खर जो प्रत्याहार के वर्ण आते हैं उनका विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न है। और जो हर्ष प्रत्याहार है इसका संवाद, नाद और घोष शब्द। हर्ष प्रत्याहार में देखते हैं क्या क्या आता है। हैवरट से लेकर के आपका आएगा। तो अब ये जो है ये आपका आया जो है जबगढ़ दस्तक, हैवरट से लेकर के जबगढ़ दस्तक। तो ये जो अब शेष में बचा ही क्या, प्रथम आपका हो गया तो द्वितीय हो गया, तो ये आपके तृतीय बचे, चतुर्थ और पंचम बचा। तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो आता है वो आपका यहाँ से आया। इसका जो है संवार और नाद और घोष, अल्प प्राण और महाप्राण का निर्देश जो है वो आपको पहले हमने बता ही दिया। अल्प प्राण कहाँ कहाँ के, महाप्राण कहाँ कहाँ के हैं। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयत्न जो है केवल स्वरों का होता है। अब एक ही स्थान से निकलने वाले
और एक ही आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। भिन्न स्थानों से उच्चारण किए हुए वर्ण परस्पर अश्वर्ण कहलाते हैं। री और री में उच्चारण स्थान का भेद रहने पर भी परस्पर सवर्णता रहती है। तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम। तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न च एतद्द्वयम् येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात्। इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से टीजीटी संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।